अमेठी हार के बाद कहां गायब हैं स्मृति ईरानी? क्या छोड़ देंगी पॉलिटिक्स? एक्टिंग में कमबैक की तैयारी में तुलसी एकता कपूर संग करेंगी वेब सीरीज में काम। पच्चीस साल बाद नए कलेवर में लौट रहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से करारी हार के बाद स्मृति ईरानी अचानक सुर्खियों से गायब हो गई। ना तो उन्हें राज्यसभा की सीट मिली, ना ही दिल्ली की सियासी गलियारों में वो खुद को एडजस्ट कर पाई। क्या स्मृति ईरानी ने देश छोड़ दिया है या फिर वो हार के बाद किसी बनवास पर चली गई है? इन सवालों के बीच अब खबर आ रही है कि भारतीय टेलीविजन के सबसे चर्चित बहू तुलसी का किरदार निभाकर फेमस हुई स्मृति ईरानी एक बार फिर टीवी की दुनिया में वापसी कर सकती है। एकता कपूर का मशहूर धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी 25 साल के बाद एक नए अवतार में लौट रहा है और इसमें स्मृति ईरानी तुलसी वीरानी के अपने पुराने किरदार में नजर आ सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों 1,67,196 वोटों के अंतर से हारने के बाद स्मृति ईरानी की सियासी जमीन खिसकती नजर आई। कभी राहुल गांधी को अमेठी में धूल चटाने वाली स्मृति इस बार लोकसभा चुनाव में खुद मैदान हार गई। हार के बाद वो ना तो बीजेपी के किसी बड़े मंचों पर दिखी, ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सूत्रों की माने तो पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने पर विचार किया, लेकिन ये योजना भी परवान नहीं चढ़ी। दिल्ली की राजनीति में भी उनकी सक्रियता कम होती गई। चर्चा ये थी कि स्मृति ईरानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लेकिन इसके उलट बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। कई लोग यह तक कहने लगे कि स्मृति ईरानी ने हार से टूटकर अब सियासत से ही दूरी बना ली है। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि स्मृति ईरानी ने देश छोड़ दिया है और कहीं दूर चली गई है, लेकिन अब उनकी टीवी पर वापसी की खबर ने इन सभी कयासों को नया मोड़ दे दिया है। अगर आप स्मृति ईरानी के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको हम बताते हैं कि काफी शानदार रहा है स्मृति ईरानी का टीवी से लेकर के पॉलिटिक्स का यह सफर, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो सफर है वो टीवी की छोटी स्क्रीन से शुरू हुआ था। यह वर्ष था साल 2000 का, जब एकता कपूर के धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार निभाकर स्मृति ईरानी घर घर में मशहूर हो गई। ये शो 8 साल तक चला और 1800 से ज्यादा एपिसोड के साथ भारतीय टीवी के सबसे लंबे और सफल धारावाहिकों में शुमार हुआ। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में 1000 एपिसोड पार करने वाला ये पहला भारतीय सोप ओपेरा था और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हुआ। इस किरदार ने स्मृति ईरानी को न सिर्फ लोकप्रियता दी बल्कि एक मजबूत पहचान भी बनाई। इसके बाद स्मृति ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अभिनय की चमक को सियासत की राह पर ले गई। 2014 में उन्हें अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उस वक्त स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। लेकिन अब वक्त आ चुका था 2019 का और एक बार फिर उसी सीट यानी अमेठी से राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने अपनी सियासी दुनिया में अलग धाक जमाई। वो मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास, सूचना प्रसारण, कपड़ा और महिला बाल विकास जैसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। टीवी की तुलसी से लेकर सियासत की सशक्त नेत्री तक का उनका ये सफर बेहद प्रेरणादायक रहा, लेकिन साल 2024 की अमेठी वाली हार ने उनके कैरियर को एक नया मोड़ दे दिया। अगर स्मृति ईरानी की पारिवारिक परिचय की बात पर आए तो इनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता अजय मल्होत्रा एक पंजाबी बंगाली मूल के थे, जबकि इनकी मां शिवानी बागची बंगाली थी। स्मृति ने 2001 में पारसी मूल के बिजनेसमैन जुबिन ईरानी से शादी की, जो पहले से एक बेटी के पिता थे। स्मृति ईरानी अपने परिवार के साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं, जिससे उनके पर्सनल लाइफ
जो है वो भी लोगों के बीच चर्चा में बनी रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की एक बहुत बेहतरीन फैन फॉलोइंग है। स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप उनके फॉलोअर्स की संख्या से लगा सकते हैं। ट्विटर पर उनके 12.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर वो 1.5 मिलियन लोगों से जुड़ी हुई हैं। 1.5 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो अपने मजेदार मीम्स, परिवार के साथ तस्वीरें और सियासी बयानों के लिए खूब जानी जाती हैं। इसके अलावा मंत्रालय संभालते वक्त भी वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रही थी और अपनी नीतियों को जनता तक उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचाया। लेकिन अमेठी हार के बाद स्मृति ईरानी के पोस्ट में कमी आई, वो सोशल मीडिया से दूर हो गई। लेकिन अब टीवी पर वापसी की खबर के साथ फैंस फिर से उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर लोग इनकी वापसी को लेकर के तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। राजनीति से निकलकर फिर अब टीवी पर वापसी वो कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी का करियर रहा, पहले वो छोटे पर्दे पर थी, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी धाक जमाई, लेकिन अब फिर से घर वापसी स्मृति ईरानी की हो रही है। अमेठी के हार के बाद स्मृति ईरानी की खामोशी ने कई सवाल खड़े किए। क्या वो सियासत से थक गई थी? क्या बीजेपी में उनकी अहमियत कम हो गई थी? इन सवालों के जवाब अब उनकी टीवी पर वापसी से मिलती हुई दिख रही है। खबर है कि एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी को नए जमाने के हिसाब से फिर से लॉन्च किया जा रहा है। ये एक लिमिटेड सीरीज होगी जिसमें स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की जोड़ी फिर से स्क्रीन पर दिख सकती है। शो का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया है और जून 2025 में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। स्मृति ने अभी तक इस वापसी पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन करीबी सूत्रों का कहना है कि वो अपने पुराने किरदार को फिर से जीने के लिए तैयार है। टीवी इंडस्ट्री इसे उनकी घर वापसी के तौर पर देख रहा है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि स्मृति की तुलसी आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनकी वापसी शो को हिट बना सकती है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल एनालाइजर उनके इस कदम से ये कह रहे हैं कि उनके सियासी कैरियर को ये कमजोर पड़ने का संकेत है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ये लिख डाला कि अमेठी हारने के बाद स्मृति का वनवास खत्म हुआ, अब तुलसी बनकर टीवी पर राज करेंगी। स्मृति ईरानी की ये वापसी उनके कैरियर का एक नया चैप्टर साबित हो सकती है, जहां उनके फैंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखने को बेताब हैं। वहीं सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या वो भविष्य में फिर से सक्रिय राजनीति में लौटेंगी। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी जब तुलसी बनकर एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर लौटती हैं तो क्या कुछ होता है, किस तरीके से उन्हें प्यार मिलता है। क्योंकि जब 2000 से लेकर 2008 के बीच घर घर में वो एक बहू के तौर पर प्रचलित थी, लोग उन्हें देखना, उन्हें सुनना पसंद करते थे। इस सीरियल का एक भी एपिसोड मिस ना हो जाए, इसलिए महिलाएं टीवी से चिपकी रहती थी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, कई बड़े मंत्रालय संभाला और उसके बाद अब वो फिर से अपने पुराने रोल में वापस आ रही हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सबकी राय अलग अलग है। स्मृति ईरानी के लिए घर वापसी बेहतरीन है या वो पॉलिटिकल कैरियर में अच्छी थी? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट कर हमें बताएं और साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।